तो इन सभी फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको 2024 के बेसिस पर सेफ स्कोर्स 2025 के लिए बताना चाहता हूं। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो दोस्तों, अब पूरी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो खत्म हो चुकी है एंड वी नो द रिजल्ट्स। कितने मार्क्स पर एक्चुअली एनआईटीज मिले हैं। जेई एडवांस के लिए अलग से वीडियो होगा, वो बात की बात है। बट जेई मेन में क्या स्कोर आए आप लोगों का कि आप लोगों को अच्छा कॉलेज मिल सके, ये चीज मैं आप लोगों को दोस्तों बताने वाला हूं। ऑब्वियसली जेई एक मल्टी शिफ्ट एग्जामिनेशन है, अक्रॉस 20 शिफ्ट्स। अगर हम डिफरेंट स्कोर्स को देखें तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है परसेंटाइल, राइट? तो कॉलेजेस जो होते हैं वो दोस्तों परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे मिलते हैं, क्योंकि परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पर ही रैंक आती है और रैंक के बेसिस पर ही इवेंचुअली कॉलेज मिलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंट जो शिफ्ट्स हैं, 20 शिफ्ट्स हैं, उसमें क्या वेरिएशन रहा है अलग अलग परसेंटाइल, और 3 चीजों के बारे में बात करेंगे, केवल 99.9, 99 और 95, जहां पे कॉलेजेस हम लोगों को मिल सकते हैं। सो गाइस, आप लोगों को पता है कि 27 शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूं जनवरी के अंदर, बिल्कुल खतरनाक पेपर था। खतरनाक इन द सेंस कि इतना इजी पेपर था कि 270 पर भी 99.9 नहीं बनी, जो कि दोस्तों ऐतिहासिक है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 270 मार्क्स में 99.9 ना बने, बट पिछली बार ऐसा हो गया। तो यहां पे दोस्तों मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पिछले साल क्या हुआ, एनसीईआरटी पे एक्सेसिव वेटेज था, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर एक्सेसिवली इजी था, मैथमेटिक्स का पेपर उस हिसाब से डिफिकल्ट नहीं था। तो इन सभी फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको 2024 के बेसिस पर सेफ स्कोर्स 2025 के लिए बताना चाहूंगा। ये सेफ स्कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? ये सेफ स्कोर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि कितना स्कोर आपको बढ़ाना है, कितना स्कोर आपको घटाना है। वैसे घटाना क्यों ही है ना, सबको बढ़ाना ही बढ़ाना होता है। तो इसलिए इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा आप लोग, और फिर कुछ फैक्ट्स भी आप लोग को बताएंगे वीडियो के एंड में, जो आप लोग को हेल्प करेंगे इस पूरे डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो दोस्तों, ये एक ब्रैकेटिंग हम लोगों ने की है 99 परसेंटाइल 170 से लेकर 220। अब देखो दोस्तों, 220 बहुत हाई मार्क्स है 99 परसेंटाइल के लिए, ठीक है। 99 परसेंटाइल का मतलब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं। 99 परसेंटाइल पर इस बार 16,134 रैंक आई है। समझ रहे हो आप दोस्तों? 99 परसेंटाइल पर 16,134 रैंक आई है। इसका मतलब 99.9 परसेंटाइल पर आपकी 1600 रैंक आएगी। आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो दिस स्पीक्स वॉल्यूम। 99 परसेंटाइल 16,000 रैंक, तो अगर टॉप 16,000 में आपको आना है ना, तो 170 से 220 के बीच में नंबर लाने पड़ेंगे। 220 वेरी वेरी हाई स्कोर, इस पर आप लोगों को दोस्तों लाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी शिफ्ट आ सकती है जो बहुत ज्यादा सरल हो। उसके अलावा अगर मैं 99.9 परसेंटाइल की बात करूं, ये जो मैं आपको बता रहा था 285, जो 27 शिफ्ट 1 था, वो बहुत ही इजी था। अगर इसी डेटा को मैं दोस्तों 2023 पे प्लॉट करूं 99.9 परसेंटाइल वाले डेटा को, तो ये डेटा दोस्तों 210 से लेकर 270 तक इस वेरिएशन में गया था। क्योंकि 2023 में एक्चुअली क्या हुआ था, जो जनवरी 31 जनवरी शिफ्ट 1 था, वो बहुत डिफिकल्ट पेपर था, तो उसके अंदर काफी नीचे आ गई थी 99.9 प्लस परसेंटाइल। बट दोस्तों, मेरा स्टूडेंट है जिसकी 167 रैंक आई थी इवेंचुअली, आपको अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। तो उस स्टूडेंट के 275 नंबर आए थे और उसकी 99.99 परसेंटाइल आई थी। तो आप देखो दोस्तों, एक पेपर में 99.99 परसेंटाइल 275 पर आ रही है, और वहीं पे 99.9 भी 285 पर आ रही है। तो मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते दोस्तों, मार्क्स का रेंज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी रेंज के बेसिस पर आप लोग की परसेंटाइल आएगी। और 95 परसेंटाइल के लिए आप लोग के लिए 140 प्लस स्कोर आपको लाना पड़ेगा। दोस्तों, यहां पे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आप जब अपने मार्क्स मैनेज कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप लेस देन 70 केमिस्ट्री में ला रहे हैं तो बेटा बर्बाद हो जाओगे, आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। फिजिक्स के अंदर अगर आप लेस देन 70 ला रहे हो तो बहुत गड़बड़ है भाई। दोस्तों, पिछले 3 सालों से 22 को तो नहीं गिनेंगे, 23 और 24, और मेरे हिसाब से 25 में भी ऐसा ही होगा। 2023 और 2024 में दोस्तों केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर बहुत ईजी है। प्लीज 2023 और 2024 के PYQs को देखो और उसके बेसिस पर प्रिपेयर करो। एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट मत करना। जब आप ये करोगे तो आप लोग खुद पाओगे कि यार लेस देन 70 मार्क्स लाना क्राइम है। तो
इसी वजह से आप खुद सोच के देखो, आपके 80-90 नंबर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में आएंगे, 80 नंबर उसमें 80 में 160 हो गए, और फिर आप लोग 50 नंबर मैथमेटिक्स में लेके आओ, 210 हो जाएंगे। 210 आते ही आप 99 परसेंटाइल के ब्रैकेट में आ जाओगे। तो ये बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी, इसके बारे में अलग अलग रोड मैप सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। मेरा जो डिफरेंट वीडियोज़ हैं, जैसे एक वीडियो था आप लोगों ने देखा होगा, लो इनपुट हाई आउटपुट टॉपिक्स, ये सब वीडियोस आप लोगों को देखने चाहिए, जिससे आप स्ट्रैटेजाइज कर सको कि कैसे आप अपने स्कोर को इन्हांस कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ स्कोर्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा दोस्तों एनआईटीज के लिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, एंड में कुछ डेटा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सेफ स्कोर्स फॉर एनआईटी मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, हम लोगों ने यहां पे क्या किया है कि अलग अलग जो कैटेगरीज होती है उसके बेसिस पर जो लास्ट सीट एलोकेटेड है उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो जनरल ओपन, जेंडर न्यूट्रल सीट, सिविल इंजीनियरिंग बीटेक 4 ईयर कोर्स एनआईटी नागालैंड, 57,171 रैंक और परसेंटाइल रिक्वायर्ड ये है 96.908। और जनवरी के अंदर जैसा हमने आपको बताया कि जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी किया है। तो देखो दोस्तों, ये ना रेंज आपको बहुत बड़ी दिखेगी, बट सही है ये रेंज। ठीक है, उसके अलावा अगर आप फीमेल ओनली के अंदर देखेंगे तो 69,524 रैंक पर आप लोग को ये जाता है, 95.45 परसेंटाइल। इसी रीज़न की वजह से मैंने 95 परसेंटाइल प्लस के बारे में चर्चा की थी, और इसी रीज़न की वजह से मैंने वो डेटा आप लोगों को दिखाया। और आप देखिए दोस्तों, 125 से 170, इसलिए मैंने 140 लिया था वहाँ पे, ताकि ये डेटा जस्टिफाई हो सके। फिर EWS देख लेते हैं, जेंडर न्यूट्रल एनआईटी नागालैंड 9480। ठीक है, ये इसमें एक जीरो दोस्तों मिसिंग है, तो अपन लगा देते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से इनफैक्ट जीरो मिसिंग नहीं है, ये जनरल EWS की रैंक है ना। जनरल EWS कैटेगरी में ये रैंक है 9480। ओवरऑल परसेंटाइल इज 92.11। तो हम लोग केवल इस डेटा पे फोकस करेंगे, केवल इस डेटा पे फोकस करेंगे। EWS में फीमेल ओनली 91.789, ये करस्पॉन्डिंग मार्क्स हैं 115 से लेकर 140। ओबीसी के अंदर 91.224 और 89.998। आप देखो दोस्तों, ये ऑलमोस्ट नियर टू क्वालिफाइंग मार्क्स है। और आप रैंक्स देखो, इनकी ओबीसी कैटेगरी में 18,933 है, मतलब 1-1 लाख से ऊपर रैंक होगी है। आप समझ रहे हो, अगर जनरल रैंक देखोगे ना इनकी, तो 1-1 लाख से ऊपर होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं देखूं एससी कैटेगरी के अंदर, एससी में एनआईटी अगरतला 85 परसेंटाइल पर मिल रहा है आप लोगों को, और 84 परसेंटाइल पर एससी जो जेंडर वाला है, मतलब फीमेल ओनली सीट है। और जो सबसे लोएस्ट है ना दोस्तों, अगर आप एसटी कैटेगरी में, फीमेल ओनली सीट 74 परसेंटाइल। दोस्तों 74 परसेंटाइल मतलब 75 से 90 नंबर। तो कुछ कैटेगरीज में आपका 100 नंबर पे भी बहुत कुछ हो जाएगा, बट हम अगर केवल टॉप 6 पे फोकस करें, ठीक है, टॉप 6 पर अगर हम लोग फोकस करें तो आप लोग को 110 से ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जब सारे स्कोर्स हैं, ये सब इंडिकेटिव स्कोर्स हैं, इसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज कीजिए। जो भी आप मॉक पेपर्स देख रहे हैं, अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए और ये देखिए कि कितना डेफिसिट आ रहा है, किस परसेंटाइल ब्रैकेट में आप लोग पहुंच सकते हैं। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू लाइक इट, प्लीज डू शेयर इट। लेट्स क्रैक इट। और दोस्तों, क्योंकि हम लोग 78th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं, तो एक फ्रीडम ऑफर आप लोगों के लिए आया है, जहां पे 50% ऑफ आप लोग को मिल सकता है, और अमेजिंग बैचेस भी इसके अराउंड स्टार्ट हो रहे हैं। सो पीजे लाइव कोड आप लोग को दोस्तों याद रहता है, सबसे अमेजिंग कोड, सबसे पुराना कोड, पीजे लाइव कोड यूज़ कीजिए आप लोग, और सब्सक्रिप्शन लीजिए। निम्बस बैच आ रहा है वापस से, फ्रीडम बैच आ रहा है, फीनिक्स बैच आ रहा है, बहुत अमेजिंग बैचेस आ रहे हैं। जितने भी टॉप एजुकेटर्स को आप लोग जानते हैं, सभी टॉप एजुकेटर्स इन बैचेस के अंदर होंगे। अमेजिंग लेक्चर्स, अमेजिंग टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अमेजिंग। ऑल यू नीड टू डू इज एनरोल। लेट्स क्रैक इट।